तो आ गए आप लोग। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों के लिए ये आने वाला महीना मई का आखिर कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा तो किस मामले में खराब रहेगा, कौन कौन से ग्रह आपके फेवर में हैं तो कौन कौन से ग्रह आपके लिए विपरीत परिस्थिति मई के महीने में उत्पन्न करेंगे, इन सभी विषयों के बारे में एक संगठित चर्चा बहुत ही ज्यादा संक्षिप्त में मैं करने जा रहा हूं। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कसे काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम, खम्भा गनी हुकुम, केमती अच्छंती की खबूर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे। देवी और सज्जनों, आपके सामने में मेष राशि वालों के लिए, मेष लग्न वालों के लिए, जिसकी नाम राशि मेष है अथवा जन्म राशि मेष है, उन सभी के लिए ये कुंडली हमने तैयार की है, जो आप बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, हमने लाइट भी कम कर दिया है इसीलिए। जिसमें आप देख रहे हो कि कुंडली के प्रथम भाव में शुक्र, सूर्य और बुध तीन ग्रह बैठे हुए हैं, जिसमें सूर्य और बुध मिलकर बुधादित्य नामक राजयोग, तो शुक्र और बुध मिलकर के लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। दूसरे भाव में आप देख रहे हो कि सूर्य, शुक्र और गुरु बैठे हुए हैं। शुक्र अपने ही वृषभ राशि में बैठे हुए हैं, जो अपार धन नामक योग का निर्माण कर रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति भी दूसरे भाव में बैठ करके मोटा बैंक बैलेंस के लिए योग बना रहे हैं। सबके बारे में चर्चा करेंगे। कुंडली के छठे भाव में केतु है, एकादश भाव में शनिदेव, द्वादश भाव में मंगल, बुध और राहु। मंगल और राहु मिलकर के अंगारक नामक योग का भी निर्माण कर रहे हैं, बुध भी वही। तो कौन से ग्रह का आपके ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जान लें कि मेष राशि वालों के नाम का पहला अक्षर क्या होता है। देवी और सज्जनों, जिस किसी भी नाम व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो और अ हो, उसकी राशि होती है मेष। संभव है कि आपके नाम का अक्षर ये हो, आपकी नाम राशि मेष हो, जन्म राशि कुछ और हो, ऐसा संभव है। ऐसा भी संभव है कि आपकी जन्म राशि में मेष हो और नाम राशि कुछ और हो। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कुंडली में शुक्र और बुध दो ऐसे ग्रह होते हैं जो मारक होते हैं। देवी और सज्जनों, अच्छा नहीं माना जाता उन्हें। और मंगल, चंद्र, सूर्य, गुरु ये एक योग कारक ग्रह के तौर पर में जाने जाते हैं। और शनि जो है सो इस कुंडली में सम ग्रह के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि दशम और एकादश दोनों प्रमुख भाव शनि के कंट्रोल में है। सबसे पहले सूर्य से चर्चा आरंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली के पंचम भाव का मालिक होकर के आपके कुंडली के प्रथम भाव में मेष राशि में उच्च का कब तक है, तो ये है 14 मई तक। 14 मई 2024 तक ये कुंडली के प्रथम भाव में है। प्रथम भाव में सूर्य के होने के कारण देवी और सज्जनों, यहाँ से ये इसका मालिक सूर्य आकर के मस्तक पे बैठ गया, यानी कि संतान को मस्तक पे बैठा लिया गया। संतान के मालिक को मस्तक पे बैठा लिया गया। इस समय में जो भी मेष राशि वाले जिनके पास भी संतान है, उनको इस समय में संतान का खूब सपोर्ट प्राप्त होगा। इस समय में संतान से आपको मान सम्मान की भी खूब प्राप्ति होगी और संतान से आपका लगाव भी बड़ा कमाल का इस समय में रहने जा रहा है। संतान आपको बहुत मान सम्मान देगा। इस समय में आपके विद्या बुद्धि का मालिक सूर्य जो है सो आपके मस्तक पर में आकर के बैठ गया है, यानी कि दिमाग में कूड़ा कचरा नहीं, विद्या और बुद्धि काम करेगी सही डायरेक्शन में। 14 मई तक आपका ये सूर्य आपके दिमाग को काम करने के लिए विवश कर देगा। इस समय में ये सूर्य आपको स्वाभिमानी बना करके भी रखेगा। अपने स्वाभिमान की रक्षा करना आप भली भांति जानेंगे। कोई आया जिसको जो मन आया कुछ कह दिया और आपने सुन लिया, वो वाली बात नहीं चलेगी। अपने स्वाभिमान की रक्षा आप बहुत अच्छे तरीके से करना जानते हैं और आप करेंगे इस समय में। देवी और सज्जनों, कुंडली के प्रथम भाव में मस्तक पे सूर्य है, तो 14 मई तक थोड़ा सा गुस्सा वगैरह ज्यादा आएगा आपको। क्रोध पर में कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बात और पित्त से संबंधित कुछ बीमारी भी 14 मई तक आपको परेशान कर सकती है। मन
थोड़ा सा चंचल रहेगा, मस्तक पर में सूर्य बैठा हुआ है और हो सकता है तो आपके मन में ये भाव उत्पन्न हो कि कहीं दूसरी जगह घूमने टहलने के लिए चला जाए। सूर्य प्रथम भाव में बैठा हुआ है तो ये आपका चेहरा, लाट, मस्तक, नासिका बड़ा सुंदर और सुडौल इस समय में देखने को मिलेगा। लोगों को आकर्षण हो जाएगा आपके चेहरे की तरफ। आपके वीरता में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि सूर्य आपके मस्तक पर विराजमान है। आपको ये संपत्ति की सूर्य प्राप्ति करवाएंगे, लेकिन वो संपत्ति अस्थिर होगी, बहुत ज्यादा देर तक रुकने वाली नहीं होगी। 14 मई तक। 14 मई के बाद जब ये सूर्य कुंडली के दूसरे भाव में यहाँ पर में वृषभ राशि में आ जाएंगे तो 14 मई से पूरे महीने मुख से संबंधित, दांत से संबंधित, आंख कान से संबंधित किसी प्रकार का कोई हेल्थ वाइज इशू सूर्य के कारण आपको परेशान कर सकता है। इसके लिए थोड़ा सा सतर्क रहेंगे। दूसरे भाव में सूर्य बैठा हुआ है संपत्ति घर में, अपने मित्र के घर में, शुक्र के घर में, तो ये मोटा बैंक बैलेंस देने की कोशिश करेगा। आपके पास में इसका प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है सो आपके पास में जमा हो पाए। भाग्य का खूब साथ मिलेगा क्योंकि सूर्य दूसरे भाव में बैठा हुआ है, इसलिए आपको 14 मई के बाद ये भाग्यवान भी बनाता है। थोड़ा सा आपका स्वभाव झगड़ालू किस्म का इस समय में हो सकता है। लड़ाई झगड़ा लोगों से आप थोड़ा ज्यादा ही इस समय में कर सकते हैं। कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य के बैठने के कारण आप ये देखेंगे कि इस समय में आप अपने परिवार के लोगों के लिए किसी न किसी से भिड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे। उस पर भी थोड़ा सा कंट्रोल करने की आपको आवश्यकता है। सूर्य के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों मंगल की। मंगल देवता पूरे महीने आपके कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हैं और 12वें भाव में मंगल का बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। थोड़ा सा विपरीत स्थिति रहेगी। जैसे कि मंगल किस किस मामले में आपको परेशान करेंगे उसको समझिए। इस समय में मंगल के कारण पूरे महीने में आपको आंख से संबंधित समस्या कभी न कभी देखने को मिल सकती है। पूरे महीने में मंगल के यहाँ पर 12वें भाव में बैठने के कारण किसी न किसी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा की स्थिति आपको उत्पन्न हो सकती है। आपके जीवन साथी के लिए थोड़ा सा विपरीत समय ये मंगल निश्चित तौर पर उत्पन्न कर सकता है। उग्र स्वभाव हो सकता है, गुस्सा ज्यादा आ सकता है। आपको क्रोध पर में काबू करने का प्रयास करेंगे, बढ़िया रहेगा। खर्चा पर में कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। गलत प्रकृति वाले नीच लोगों के संगत से दूर रहे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, नहीं तो ये मंगल थोड़ा सा परेशान कर देगा आपको। मंगल के लिए आपको उपाय करने की आवश्यकता है। जैसे कि उपाय आपको करना है कि प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना है, आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों। बुध देव जो है सो 10 मई तक यानी कि यहाँ पर में 10 मई तक ये मीन राशि में आपके कुंडली के 12वें भाव में बुध देवता 10 मई तक रहेंगे और 10 मई तक 12वें भाव में बैठने के कारण थोड़ा सा बुध की भी स्थिति कुछ मामलों में अच्छी तो कुछ मामलों में विपरीत होगी। जैसे कि 10 मई तक बुध अगर यहाँ पर में है तो सबसे पहला जो अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि ये आपको विद्वान के तौर पर में, विद्वानों की श्रेणी में आपको सम्मिलित करेंगे। आप इस समय एक विद्वान व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे, समाज आपको ज्ञानी मानेगा। दूसरा कि बुध 12वें भाव में है तो 10 मई तक ये आपको आलसी बनाने का प्रयास करेगा। इसकी कोशिश रहेगी कि आप कैसे भी करके आलस से ज्यादा करें। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, परसों करे सो तरसों वाली बात ये बुध की कोशिश रहेगी। बुध कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ है तो जो शास्त्र वगैरह को जानने वाले लोग हैं, जिनकी इच्छा है वो उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। जो लेखक वगैरह है, राइटिंग वगैरह करते हैं, उनके लिए ये बुध बहुत कमाल का लेखनी शक्ति प्रदान करेगा। वेद वेदांत का भी अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। चेहरा काफी सुंदर और खिला हुआ लगेगा। जो वकील वर्ग के लोग हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा और धर्म का भी 12वें भाव में शुक्र के बैठने के बावजूद आप धर्म के भी पालन करते हुए नजर आएंगे देवी और सज्जनों। 10 मई के बाद जो है सो ये बुध कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि मेष राशि में आ जाएंगे, जो पूरे महीने यहीं पर में रहेंगे। प्रथम भाव में बुध के आने के कारण देवी और सज्जनों इस समय में सबसे पहले तो आपकी जिंदगी पर में अगर कोई संकट आने वाली है, किसी प्रकार की कोई परेशानी आने वाली है तो ये बुध देवता जो है सबसे पहले उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे और आपको दीर्घायु बनाने का प्रयास करेंगे। प्रथम भाव में बुध के बैठने के कारण 10 मई के बाद आप अनुभव करेंगे कि आपके अंदर आस्था का एक बाढ़ आ गया है। ईश्वर पर में बड़ा भरोसा होने लगेगा आपको। गणित के विषय में आपका दिमाग कमाल का काम करेगा। जितने भी लोग हैं जो गणित के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिनका कारोबार गणित से संबंधित है, कैलकुलेशन से संबंधित है, उनका कारोबार चल पड़ेगा, दौड़ेगा इस समय में।
हास्य विनोद खूब करेंगे, उदार प्रकृति बनी रहेगी। डॉक्टर फील्ड के भी खास करके जो वैद्य लोग हैं, जड़ी बूटी का काम करते हैं, उनके लिए काफी बढ़िया समय रहेगा। विद्वानों के तौर पर में 10 मई के बाद भी आपको समझा जाएगा। महिलाओं के बड़े प्रिय आप कहलाएंगे। अगर आप महिला हैं तो पुरुष आपको चाहेगा, पुरुष आपके तरफ आकर्षित होता हुआ चला जाएगा। इस समय में भाषा बड़ी मीठी होगी, कम बोलेंगे, बहुत मीठा बोलेंगे और खर्च भी कम करेंगे। सोच समझकर 10 मई के बाद ये बुध आपको खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करेगा कि भाई सोच समझ के करो, ऐसे मत करो। तो बुध का रिजल्ट जो है सो 10 मई के बाद भी काफी बढ़िया है। बुध के बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। तो देवगुरु बृहस्पति 1 मई से आपके कुंडली के दूसरे भाव में यहाँ पर में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवी और सज्जनों, पूरे महीने दूसरे भाव में ही रहेंगे और बृहस्पति के दूसरे भाव में बैठने के कारण आपको क्या फल मिलेगा उसको समझिए। दूसरा भाव में जब बृहस्पति आता है तो सबसे पहले शरीर को बहुत सुंदर बना देता है। 1 मई के बाद आप अनुभव करेंगे कि आपका शरीर, आपका चेहरा रंग रूप में आकर्षण शक्ति बढ़ती चली जा रही है। चेहरे पर में एक गजब की लालिमा, एक गजब की चमक आती हुई नजर आएगी। भाषा, गुरु बैठा है वाणी पर में तो बहुत सुंदर और मीठी रहेगी। संपत्ति की प्राप्ति करवाएंगे और संतान का भी सुख दिलवाएंगे। बड़े बड़े लोगों से, राजा महाराजा, पैसे वाले लोगों से आपको मान सम्मान की मेष राशि वाले प्राप्ति होगी। बड़ा सुखद समय रहेगा। इस समय में लोकमान्य आप कहलाएंगे, अच्छे अच्छे काम करने का अवसर मिलेगा। सदाचारी व्यक्ति के तौर पर में भी आप जाने जाएंगे क्योंकि देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव में। पुण्यात्मा कहलाएंगे, भाग्य का खूब साथ मिलेगा। और आपको बता दूं कि शत्रु इस समय परेशान करने की कोशिश करेगा तो शत्रु का नाश हो जाएगा। शत्रुनाशक कहलाएंगे। जिंदगी जरूर लंबी रहेगी और बिजनेस व्यवसाय के क्षेत्र में भी गुरु आपको अच्छा खासा सपोर्ट देगा। गुरु के बाद देवी और सज्जनों शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र 19 मई तक जो है सो कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि मेष राशि में रहने वाले हैं और शुक्र के प्रथम भाव में मेष राशि में होने के कारण 19 मई तक अगर आपके ऊपर में किसी प्रकार का कोई जानलेवा हमला या कोई संकट आने वाला है तो शुक्र देवता उससे आपकी सुरक्षा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको शुक्र दीर्घायु बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देवी और सज्जनों, कुंडली के प्रथम भाव में 19 मई तक शुक्र के बैठने के कारण आप ये अनुभव करेंगे कि इस समय में देह आपका, चेहरा आपका बहुत सुंदर दिखाई देगा। आप एक सुखी व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। भाषा बड़ी मधुर रहेगी 19 मई तक। हो सकता है घर छोड़ करके शुक्र भी आपको कहीं बाहर ले जाने के लिए प्रोत्साहित करे। विद्वान व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। भोग विलास करने का 19 मई तक शुक्र के कारण आपके मन में विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न होंगे। काम वासना की अधिकता रहेगी और बड़े लोगों के बड़े प्रिय बने रहेंगे आप। 19 मई के बाद जब ये शुक्र कुंडली के दूसरे भाव में चला आएगा वृषभ राशि में, तब तो ये और कमाल करेगा। सबसे पहले इसकी कोशिश रहेगी कि आपको ये धनवान बनाए, आपको ये मोटा पैसा कहीं ना कहीं से ला करके दे, आपको दिलवाए। इसकी कोशिश रहेगी कि आप मीठा वगैरह खाने पर में थोड़ा सा ज्यादा इस समय में जो है सुलह चाक करेंगे और यश में वृद्धि होगी। लोकप्रिय कहलाएंगे 19 मई के बाद, सुखी कहलाएंगे, समय को जानने वाले, अपने परिवार के लोगों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। साहस में कमी नहीं होगी और शुक्र भी आपको भाग्यवान बनाता है 19 मई के बाद। तो शुक्र का भी रिजल्ट आपके लिए बढ़िया है। शुक्र के बाद देवी और सज्जनों शनि की चर्चा करेंगे। शनि आपके कुंडली के एकादश भाव में विराजमान है और शनि के एकादश भाव में विराजमान होने के कारण ये थोड़ा सा गुस्सा आपको ज्यादा दिलवाएंगे। तो इस महीने में अपने क्रोध पर में थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। योग वगैरह करने की तरफ आपका विशेष रुझान जाएगा। नीति को समझने और उस पर में चलने की कोशिश करेंगे। परिश्रम से शनि आपको पीछे नहीं हटने देगा, खूब परिश्रम करेंगे। बात करेंगे राहु केतु की। तो राहु कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हैं और कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ राहु थोड़ा सा आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। जैसे कि किसी किसी जगह पर में आपको ऐसा लगेगा कि आपका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। आपके पास में बुद्धि विवेक रहते हुए भी राहु के कारण आप विवेक शून्य काम कर लेंगे, गलत काम कर लेंगे, मतिमंद जैसा आप कर सकते हैं। परिश्रम निश्चित तौर पे खूब करेंगे लेकिन काम वासना के चपेट में आपको राहु जो है सो लेने का प्रयास करेगा। केतु जो है सो कुंडली के 6ठे भाव में बैठा हुआ है तो इस समय में कुछ आपको जो है सो लड़ाई झगड़ा की तरफ ज्यादा ही झुकाव होगा। भूत प्रेत से थोड़ा सा सावधान रहें। भूत प्रेत वाली कहानियों, वीडियोज,
मूवी वगैरह देखने से थोड़ा सा दूरी बना के रखें इस समय में तो ज़्यादा बढ़िया है। और खर्चा थोड़ा सा करेंगे आप, लेकिन कम करेंगे, बहुत ज़्यादा खर्चा करने का योग नहीं है। ये सूर्य और बुध के कारण जो बुधादित्य नामक राजयोग बन रहा है देवी और सज्जनों, वो भी आपके लिए खूब बढ़िया रहेगा। ये बुधादित्य नामक राजयोग 5 दिन के लिए बन रहा है, 10 मई से 14 मई के बीच में। इन 5 दिनों में आपको कहीं ना कहीं से कुछ मोटा पैसा जो है सो हाथ लग सकता है, इसकी संभावना है। और दूसरी बात कि शुक्र और बुध भी हैं, तो बुध जो है सो यहाँ पर में 10 मई के बाद 10 मई से 19 मई तक 9 दिन के लिए लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है। शुक्र और बुध की युति के कारण इस समय में भी आपको कुछ मोटा पैसा आने का योग बन रहा है। आपके ऊपर में लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा जो है सुजागृत होने जा रही है। तो देवी और सज्जनों, कुछ इसी प्रकार से है मेष राशि वालों के लिए मई महीने का राशिफल, जिसमें कुछ सिर्फ अच्छा या कुछ बुरा नहीं बताया। जो सच्चाई है, जो सामने बोर्ड पर में कुंडली है, कोई भी विद्वान ज्योतिष जो देख रहे होंगे वो समझ रहे होंगे भली भांति मेरी बातों को, सिर्फ वही बातों को बताने का आपसे प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको निश्चित तौर पे पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुदेव हमारे लिए तो जो अच्छी बातें बताई जाती है वो हमारे सपने हो जाते हैं, और जो बुरी बातें बताया जाता है वो हमारे अपने हो जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि अच्छी जानकारी जो दी जाती है, अच्छा फल, जैसे कि बुधादित्य नामक राजयोग, लक्ष्मी नारायण योग वगैरह, ये सब जो बनता है, आपको इसका लाभ नहीं मिल पाता? ऐसा आपके साथ भी होता है? अगर ऐसा होता है तो आपको जरूरत है अपने हस्तरेखा जन्म कुंडली की MRI स्कैन करवाने की, बड़ी गहरी रिसर्च करवाने की। अगर आप करवाना चाहते हैं तो सामने व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस नंबर पर अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो उचित शुल्क होगा वो जमा करेंगे, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी मिल जाएगी। दक्षिणा के तौर पे इस समय में मैं इस वीडियो को देखने के बदले में आपसे यही चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, कम से कम 5 लोगों को शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।